इधर हमास से लड़ रहा था इजराइल, तो ठीक उसी वक्त यूएनएससी में भारत के लिए दुनिया से भिड़ गया दोस्त रूस। भारत को लेकर के पश्चिमी देशों को पुतिन की सीधी वार्निंग, अगर भारत को वीटो नहीं दिया गया तो पूरा यूएन ही खत्म समझिए। दोस्तों, ये है असली धमकी। ऐसी धमकी भारत के प्रधानमंत्री मोदी, विदेश मंत्री एस जयशंकर से लेकर के यूएन में हमारी टीम कई बार दे चुकी है कि अब ये कबाड़ अगर भारत को सपोर्ट नहीं दिया गया तो हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। और दोस्तों, अब पुतिन ने भारत को परमानेंट सीट और वीटो के लिए सीधी धमकी दे डाली है। मतलब दोस्तों, असली खेल स्टार्ट हो चुका है, क्योंकि दुनिया इस वक्त एक साथ दो बड़े वॉर देख रही है। पहला है यूक्रेन और रूस के बीच वाला वॉर, और दूसरा जो अब स्टार्ट हो चुका है और वो है इजराइल और फिलिस्तीनी सपोर्टर हमास के बीच में, जिसमें सीधे तौर पर ईरान भी शामिल है। लेबनान सीधे तौर पर अटैक कर रहा है। लिहाजा दोस्तों, ये मिडिल ईस्ट का अब नक्शा ही बदलने वाला है। तो कई मुस्लिम देश खुल करके इसका सपोर्ट कर रहे हैं। और दोस्तों, इसके जो साइड इफेक्ट्स हैं, मतलब कि अब दुनिया के अंदर भयंकर आर्थिक मंदी आने वाली है। वैसे दोस्तों, इससे पहले ही अमेरिकी बैंक दिवालिया हो चुके हैं। ब्रिटेन में कई सारे शहर कर्ज में फंस चुके हैं। चीन की इकोनॉमी क्रैश कर रही है। ब्रिटेन, जापान, जर्मनी जैसे देशों की इकोनॉमी हिल चुकी है। रूस खुद पाई का मोहताज है, क्योंकि वो यूक्रेन वॉर में बिजी है। और दोस्तों, वो भारत के कच्चे तेल की खरीद की वजह से अब तक बचा हुआ है। लेकिन इन सब के बीच में भारत भयंकर तरीके से आगे बढ़ रहा है। भारत की आर्थिक रफ्तार देखने लायक है। यहां तक कि दोस्तों, तमाम पश्चिमी देशों की धौंस के दबाव के बावजूद भी भारत बिना किसी डर के लगातार काम कर रहा है, आगे बढ़ रहा है। और ऐसे में यूएनएससी में इस वक्त भयंकर तकरार छिड़ी हुई है, और वो तकरार है भारत को यूएनएससी में परमानेंट सीट को लेकर के और वीटो पावर देने को लेकर के। और दोस्तों, इस बार भारत कोई भी गैप नहीं रखना चाहता है। भारत सीधा हमला बोल चुका है कि आर या फिर पार, उसे परमानेंट सीट मिलेगी या फिर ये यूएन हमेशा हमेशा के लिए भारत छोड़ देगा। और दोस्तों, भारत ने यूएनएससी में भयंकर गदर काटा हुआ है, और भारत के इस काम में भारत का जिगरी दोस्त रूस भी सपोर्ट देने के लिए आ चुका है। दोस्तों, आपने कुछ दिन पहले सुना ही होगा कि ब्रिटेन भारत का सीधे तौर पर सपोर्ट कर रहा है, और अब वैसा ही नहीं बल्कि उससे भी कहीं ज्यादा तेज सपोर्ट रूस ने कर दिया है। क्योंकि दोस्तों, रूस की जो इकोनॉमी है वो इस वक्त भारत की वजह से ही बची हुई है, क्योंकि भारत अकेला उसका सबसे ज्यादा तेल खरीद रहा है। लिहाजा दोस्तों, अब रूस ने भी दोस्ती निभाते हुए भारत के लिए वीटो पावर का सपोर्ट कर डाला है, और ऐसा सपोर्ट किया है कि सीधी सीधी धमकी यूएन को दे डाली है। इतना ही नहीं, बल्कि रूस ने तो अब तमाम वेस्टर्न कंट्रीज को भी सीधा चैलेंज कर दिया है कि अगर भारत को यूएनएससी में शामिल नहीं किया गया तो यूएन ताश के पत्तों की तरह बिखर जाएगा, क्योंकि भारत दुनिया में अकेला ऐसा देश है जो दुनिया में सहायता देने में यूएन जैसे ऑर्गेनाइजेशन में सबसे आगे है। वहीं दोस्तों, जो चीन भारत को सपोर्ट नहीं कर रहा था, वो चीन भी दोस्तों अब भारत नहीं बल्कि रूस के रडार पर आ चुका है। और दोस्तों, पुतिन ने इस मामले में जिनपिंग की तगड़े तरीके से बखिया उधेड़ डाली है। यानी अब यूएनएससी में भारत के वीटो के लिए पीएम मोदी के साथ में राष्ट्रपति पुतिन भी आ चुके हैं। लिहाजा दोस्तों, ये गदर काटने वाली पूरी खबर और इसका एनालिसिस आपको जानना चाहिए कि आखिर अंदर खाने हो क्या रहा है। और दोस्तों, जो कुछ पुतिन ने इस बार किया है वो करोड़ों भारतीयों का दिल बाग बाग करने वाला है। दोस्तों, रूस ने पहली बार भारत के लिए वेस्टर्न कंट्रीज को सीधी वार्निंग दे डाली है। पुतिन ने दोस्त भारत की संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में दावेदारी को न केवल समर्थन दिया है, बल्कि बाकी के जो P4 नेशंस हैं उनको भी जम करके लपेट लिया है। दोस्तों, रूसी राष्ट्रपति ने कहा है कि पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत हर दिन लगातार मजबूत हो रहा है। ऐसे में भारत सुरक्षा परिषद में परमानेंट सीट का सबसे बड़ा हकदार है। उन्होंने कहा कि भारत जैसे देश सुरक्षा परिषद में परमानेंट मेंबर के हकदार हैं। पुतिन ने यह भी कहा कि सुरक्षा परिषद में सुधार की बेहद जरूरत है। पुतिन ने कहा कि भारत, ब्राजील और साउथ अफ्रीका खास तौर पर ज्यादा प्रतिनिधित्व के हकदार हैं। दोस्तों, पुतिन जहां भारत की खुलकर के तारीफ कर रहे हैं और समर्थन कर रहे हैं, वहीं चीन सबसे बड़ा अड़ंगा लगाता जा रहा है। लेकिन दोस्तों, ये सुधार वाला मुद्दा सालों से लंबित पड़ा है। पिछले दिनों पीएम मोदी ने G20 शिखर सम्मेलन के दौरान भी सुरक्षा परिषद में भारत की मजबूत दावेदारी पेश की थी, और इसी की वजह से भारत अब यूएनएससी के लिए आक्रामक रुख अख्तियार कर चुका है। दोस्तों, इस यूएनएससी के अंदर जो रिफॉर्म्स का मुद्दा है वो सालों से लंबित पड़ा है, लेकिन इसके अंदर जो P5 नेशंस हैं, यानी कि जिनके पास में वीटो है, वो खुद नहीं चाहते कि इसके अंदर कोई भी सुधार हो।
इस यूएनएससी के अंदर आखिरी बार साल 1965 में सुधार हुआ था। तब गैर स्थायी सदस्यों की संख्या को बढ़ाकर के 10 कर दिया गया था, लेकिन वीटो पावर से लैस सदस्यों की संख्या अभी भी 1945 के बराबर ही है, यानी कि 5 ही बनी हुई है। और इसी दौरान दोस्तों रिपब्लिक ऑफ चीन की जगह पर पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना और सोवियत संघ की जगह रूस को सदस्यता दे दी गई, लेकिन इसमें बाकी कोई सुधार नहीं किया गया। सुरक्षा परिषद में सुधारों के लिए उच्च स्तर की बाधा मुख्य समस्या बनी हुई है, क्योंकि यूएन चार्टर में बदलाव तभी हो सकता है जब यूएन के अंदर 2/3 सदस्यों का बहुमत हासिल हो। इसके साथ ही इतनी संख्या में सदस्यों का समर्थन जुटाना बड़ी जरूरत होती है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि इसके अंदर जो P5 नेशंस हैं, यानी कि जिनके पास में परमानेंट मेंबरशिप है, उनका शामिल होना भी बेहद जरूरी होता है। और इसके अंदर सबसे बड़ा अड़ंगा चीन फंसा डालता है। लेकिन दोस्तों भारत ने अब क्लियर कर दिया है कि अगर भारत को यूएनएससी में शामिल होने से रोका गया, नजरअंदाज किया गया, तो भारत इससे अलग हो जाएगा। कई एक्सपर्ट्स भी दावा कर रहे हैं कि भारत यूएन को G4 को लेकर के संकेत दे चुका है, जिसमें 4 देश शामिल हैं, यानी भारत, ब्राजील, जर्मनी और जापान। और दोस्तों इस मामले में साउथ अफ्रीका भी भारत के साथ में खड़ा हुआ है। ये सभी चारों देश मिलकर के एक अलग संगठन बना सकते हैं। दोस्तों सुरक्षा परिषद में 5 परमानेंट मेंबर्स में से चीन सबसे बड़ी समस्या बना हुआ है, लेकिन चीन का काट निकालने के लिए भी भारत ने अब अपनी कोशिशों को तेज कर दिया है। और अब रूस ने जिस तरीके से भारत का सपोर्ट किया है, उससे बड़े रास्ते खुल चुके हैं। दोस्तों आपने कुछ वक्त पहले सुना था कि ब्रिटेन भारत के सपोर्ट में सबसे खुलकर के सामने आ चुका है। और भारत ने जिस वक्त G20 सम्मेलन का आयोजित किया था, उस वक्त अमेरिका भी भारत को लेकर के खुला सपोर्ट कर चुका है। तो वहीं दोस्तों भारत के सपोर्ट में अब दुनिया के 150 से ज्यादा देश आ चुके हैं। लिहाजा अब क्लियर कट तौर पे कहा जा सकता है कि भारत को परमानेंट सीट मिलकर के ही रहेगी, क्योंकि भारत के सपोर्ट में फ्रांस पहले से ही आगे आ चुका था। और अब रूस ने जिस तरीके से कहा है, वो पूरा पासा ही पलटने वाला है। और दोस्तों अब भारत को लेकर के रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने जो कुछ कहा है, उससे तो सब कुछ क्लियर हो जाता है कि रूस भारत के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार है। बड़ी बात तो यह है कि पुतिन ने बाकायदा वेस्टर्न कंट्रीज को कहा है कि वो रूस से भारत को अलग करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि वेस्टर्न कंट्रीज हर उस देश के साथ दुश्मनी पैदा करना चाहते हैं जो उनके एकाधिकार से सहमत नहीं होता है। हर कोई खतरे में है, यहां तक कि भारत भी इसमें शामिल है। लेकिन भारतीय लीडरशिप यानी कि मोदी की लीडरशिप अपने देश के हितों के लिहाज से स्वतंत्र होकर के काम कर रही है। भारत को रूस से दूर करने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन वो सब बेकार हो चुका है। दोस्तों इस मामले में आपका क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही वीडियो आपको कैसा लगा, ये आप अपने हिसाब से कमेंट करके जरूर बताएं कि भारत को अब यूएनएससी की परमानेंट सीट पाने के लिए क्या कुछ करना चाहिए।